ऐसे क्या देख रही हो? हैरान हो मेरा ये रूप देखकर, है ना? माँ जी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ये सब क्या कह रही है और क्यों कर रही है? अब ये सब आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? और वहाँ पे विधान जी ने विधान ने तुम्हें मारने की कोशिश की और तुम वहां से भाग गई, यही कहना चाहती हो ना तुम? ये सारी बात माँ जी को कैसे पता है? अब तुम ये सोच रही होगी कि ये सब कुछ मुझे कैसे पता चला, है ना? लाइव टेलीकास्ट चल रहा था यहाँ पर। वहां जो कुछ भी हुआ वो मैं यहाँ देख रही थी। चारों तरफ कैमरा लगवाए थे मैंने और उसका सीधा प्रसारण हो रहा था मेरे फोन पर। पल पल का हाल अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरता हुआ देखकर तसल्ली करना चाहते थे हम। और विधि, ये पूरा चक्रव्यूह मैंने ही रचा था। विधान को मैंने ही कहा था कि पूरा रेस्टोरेंट बुक करे। वो तो बेचारा सिर्फ एक टेबल बुक करने की बात कर रहा था, लेकिन मैंने ही उसे कहा कि तुम दोनों अकेले डिनर करो। और क्यों किया आपने ऐसा? क्योंकि मैं जानती हूँ कि विधान जब तुम्हारे साथ अकेला होता है तब वो विद्या बन जाता है। अगर तुम अकेली नहीं रहोगी तो वो तुम्हारे ऊपर हमला कैसे करेगा? और अगर वो हमला नहीं करेगा तो तुम मरोगी कैसे? आप हमें मारना चाहती थी, पर क्यों माँ जी? हमारा काम पूरा होने के लिए विधि, तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है। आप चाहती थी कि विधान जी हमारी जान ले ले, पर क्यों? आपकी क्या दुश्मनी है हमसे? हमने क्या बिगाड़ा है आपका? अरे आप तो खुद उनका रिश्ता लेकर हमारे घर आई थी ना। अब तो चाहती थी कि हम उनसे शादी करें, क्यों? तुम्हें क्या लगता है हाँ, कि तुम सिंड्रेला हो? परियों के देश में से आई हुई कोई परी हो जो अचानक से हमारे घर की बहू बन गई? नहीं, तुम गरीब और लाचार लड़की हो, समझी, जिसे मैं चुनकर लाई थी। मेरी नजर में गरीबों की कोई गिनती नहीं होती है, ना ही गरीबों की जान की कोई कीमत होती है। तुम हमारे घर की बहू नहीं, वो बकरी बनकर आई थी जिसे बांधकर शेर का शिकार किया जाता है, समझी? तुम सोच रही होगी कि तुम तो बेकार में ही फंस गई। अगर हमें मारना ही था, विधान को क्यों नहीं मारा? तुम्हारी क्या गलती है ना? बात बिल्कुल सही, गलती तुम्हारी नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई और विधान के बाप की है, जिसने अपनी सारी जायदाद उस विधान के नाम लिख दी और साथ में यह भी लिख दिया कि अगर वो मरा तो सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाएगी। विधान हमारे गले की वो हड्डी बन गया जिसे हम ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं।
इसीलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए तुम्हारा सहारा लेना पड़ा। तो इस बात को अब तुम अच्छी तरह से समझ गई होगी प्यारी बहुरानी। बस अब तुम्हें शहीद होना है, इतनी सी बात समझ लो। विधान की प्रॉपर्टी पाने के लिए हमने पूरी उम्र विधान नाम का जहर पिया है। जवान होने के बाद उसकी शादी इसलिए करवाई ताकि विद्या बनकर वो अपनी बीवी को मार दे और उसके बाद वो जेल या पागल खाने जाए। थैंक गॉड तुम्हें कुछ हुआ नहीं, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। ऐसे तुम्हें क्या जरूरत थी विधान को सच बताने की? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया होगा? मैंने 1000 बार ट्राई किया था, लेकिन जब चाहूं तब वो विद्या जाग जाती है और विधान को सच बताने ही नहीं देती। विद्या बेटा ऐसा मत करो, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। याद रहे अपने घर वालों से विधान का सच मत बताना। हे भगवान, हम चाहती ही नहीं थी कि हम विधान जी को कभी सच बताएं। असल में हम चाहती ही नहीं थी कि विधान जी को कभी ये सच पता चले और वो ठीक हो जाए। इसीलिए अपने डॉक्टर से भी हमें बात नहीं करनी थी। हाँ, पर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। पतिव्रता बनके अपने पति को ठीक करने चली थी, लेकिन मैं अब ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता। जिस लड़की को काम बनाने लाई थी वो लड़की मेरा काम बिगाड़ दे, ये नहीं हो सकता। वो तो ये भी नहीं सकता माँ जी कि आप हमारे होते हुए हमारे पति को अपने लालच की बलि चढ़ा दें। हम ये नहीं होने देंगे। हम अभी जाके विधान जी को ये सारा सच बता देंगे। विधान जी, हमें ना ऐसे खाली खाली सुनसान में भी अच्छा नहीं लगता। क्या हम कहीं और जा सकते हैं? प्लीज चलिए ना। आज हम दोनों एक साथ मिलके केक काटेंगे वेदी। ये विधि कहाँ चली गई? ये सब सामान बिखरा हुआ क्यों है? विधि! विधि आखिर कहीं गया? ये दरवाजा बंद क्यों है? कोई है? दरवाजा खोलो। हेलो, कोई है? मैं फंस गया हूं अंदर। ये दरवाजा बंद क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई गुंडे बदमाश आ गए हो और हम दोनों को अकेले पाकर मुझे मारकर बेहोश कर दिया और विधि को किडनैप कर लिया हो? हे भगवान, कहीं इसकी जान खतरे में तो नहीं है? जी विधान जी। ये दरवाजा बाहर से बंद क्यों है? बाहर से बंद है, बट सर हमने बाहर से कोई लॉक नहीं किया था। दरवाजा बाहर से बंद है और अंदर में लॉक हुआ हूं। जल्दी आओ, दरवाजा खोलो। अच्छा, मैं अभी जस्ट आता हूँ। ओके।
चली गई। आई होप वो ठीक हो। भगवान, विधि को कुछ मत करना, उसे बिल्कुल ठीक रखना। अफसोस, अब तुम ये नहीं कर सकती। हाँ, भूत बनकर अगर बताना चाहती हो तो बता सकती हो, क्योंकि यमराज अभी तुम्हें लेने आ चुके हैं। पर हमें मारकर आपको क्या मिलेगा? हमें मारकर आपको विधान जी की प्रॉपर्टी भी नहीं मिल सकती। आप ये सब क्यों कर रही है? चल, तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये वीडियो हमारे फोन में था। ये आपके फोन में? अब ये वीडियो तुम्हारे फोन में नहीं, मेरे फोन में है। तुम्हें याद है आज मैंने तुम्हें जब बोला था कि मंदिर में जाके पूजा की तैयारी करो? विधि बेटा, तुम एक काम करो, मंदिर में जाके पूजा की तैयारी करो, तब तक मैं भोग बनाती हूँ। कुछ भी नहीं है, कोई सबूत नहीं है अब तुम्हारे फोन में जिससे ये साबित हो सके कि विधान अकेले में क्या करता है, कौन सा रूप लेता है। तुम्हारे इस वीडियो को अब तुम नहीं, मैं इस्तेमाल करूंगी, तुम्हें जान से मारूंगी। उसके बाद पुलिस को जाकर ये वीडियो दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे विधान तुम पर अत्याचार करता था। साबित कर दूंगी कि विधान ने तुम्हारी जान ली है। एक तीर से दो निशाने। विधान जाएगा जिंदगी भर के लिए जेल और हम करेंगे राज, जिसका हमें सालों से इंतजार था। ताया जी, आप इनका साथ कैसे दे सकते हैं? आप तो उनके सगे ताया जी है ना, आप उनके साथ इतना कठोर कैसे हो सकते हैं? आपका तो खून है ना वो, आपको तो उनको बचाना चाहिए ना, आप ये मत करिए। वो खून है मेरा और सरोज इश्क है मेरा। और इश्क के आगे तो रगों में बहता हुआ खून भी बागी हो जाता है। अरे खून से वफादारी तो ना मैंने कल की थी ना आज करूंगा। विधान तो सिर्फ मेरे छोटे भाई का बेटा है। अरे मैंने तो अपने छोटे भाई की भी परवाह नहीं की। अरे परवाह तो छोड़ो, मैंने उसकी बलि दे दी। अरे मैंने ही प्लाट किया था अपने छोटे भाई की जिंदगी में सरोज को, ताकि ना सिर्फ मेरी बल्कि उसकी प्रॉपर्टी पर भी हम राज कर सके। अब तो तुम समझ गई होगी विधि कि ये आज की नहीं, सालों की मेहनत है हमारी।
और इस पे किसी भी कीमत पर मैं पानी नहीं फेरने दूंगी। तुमने बहुत रायता फैला दिया है, पर कोई बात नहीं। इसे भी कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है, ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वैसे नहीं तो ऐसे मरोगी और विधान जाएगा जेल। प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए, अभी भी वक्त है, संभल जाइए। अब पैसों के लिए इतना बुरा मत कीजिए उनके साथ। वो आप दोनों को बहुत प्यार करते हैं। आप दोनों पे हाथ मूंद कर भरोसा करते हैं। उनके साथ ये नाइंसाफी मत करिए। माँ जी, वो आपको सगी माँ से भी बढ़कर मानते हैं। दौलत तो क्या, वो अपनी जान दे देंगे खुशी खुशी। हम आपके हाथ जोड़ते हैं। आप प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए, इतना बड़ा धोखा मत करिए। वो मर जाएंगे। ए लड़की, हाथ जोड़ने हैं तो ऊपर वाले के जोड़। हमारे कानों में जू भी नहीं रेंगने वाली तेरी बातों से। अगर तुझे अपने भोले भाले विधान की इतनी ही चिंता है ना, तो ऊपर जाकर 1-to-1 रिक्वेस्ट कर भगवान से, शायद वो उसकी जिंदगी को बख्श दे। बहुत समय बर्बाद कर दिया इस लड़की ने। विधि, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, हत्या या आत्महत्या। तुम खुद नीचे कूद जाओगी या मैं तुम्हें धक्का मारूं। विधि! विधि! विधि कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? हे भगवान, मुझे लग रहा है विधि जरूर किसी मुसीबत में है। प्लीज उसकी रक्षा करना, प्लीज भगवान। विधि! विधि! हाथ चली गई विधि। हे भगवान, मेरी विधि की रक्षा करना। बहुत समय के बाद मेरी जिंदगी में बहुत खुशियां आई हैं और मैं विधि के बिना नहीं रह सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ भगवान, प्लीज उसकी रक्षा कर। कूद जाओ, कूद जाओ। हम नहीं कूदेंगे। हम जानते हैं आप ऐसा नहीं कर सकती। आप हमें धक्का नहीं देंगी। तुम मुझे जानती नहीं हो। दया मैंने अपने सगे संतान पे नहीं की,
तो तुम किस खेत की मूली हो? हाँ? ये लड़की अपने साथ साथ सब कुछ भी लेकर चली गई। उसी फोन में वो वीडियो था जिससे हम विधान को कातिल साबित कर सकते थे। अब क्या होगा? ये लड़की मर गई और उसके मरने का हम कोई फायदा भी नहीं उठा पाए। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे किसी भी कीमत पर वो फोन चाहिए। मुझे नीचे जाकर वो फोन लाना होगा। तुम पागल हो गई हो क्या? नदी का बहाव इतना तेज है, वो लड़की और फोन दोनों डूबकर बह गए होंगे। नीचे कुछ नहीं मिलेगा। आपकी वाइफ यहाँ से कैसे गायब हुई? आप मुझे पूरी बात बताइए। सर मैं और विधि यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। मैं जब उठा ना मुझे होश आया तो देखा विधियां नहीं थी। ये सारा सामान बिखरा हुआ था, दरवाजा बाहर से बंद था। मुझे लगता है कोई गुंडे आए थे और वो मुझे मार के विधि को उठा के लेके चले गए। सर प्लीज मेरी मदद कीजिए, आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, जरूर कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। प्लीज आप कंप्लेंट लिखिए जल्दी से। देखिए आप शांत होइए, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, पर 48 घंटे से पहले हम कोई भी कंप्लेंट नहीं लिख सकते। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों नहीं लिख सकते? तब तक विधि को कुछ हो गया तो, उसके साथ कुछ हो गया तो उसके बाद लिखेंगे कंप्लेंट। देखिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, वक्त रहते मेरी मदद कीजिए प्लीज। देखिए आप शांत हो जाइए, हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं। आपने कमिश्नर साहब से बात की है और उन्होंने ऑर्डर दिया है कि मैं रूल्स के अकॉर्डिंग चलूं, इसलिए मैं अभी कंप्लेंट नहीं दर्ज कर सकता। आइए हम सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। मैनेजर आइए इस तरफ आइए। ठीक। आज का फुटेज दिखाओ। हम लोगों को जल्द से जल्द रेस्टोरेंट जाके वो सीसीटीवी से रिकॉर्डिंग लेनी होगी, वरना आज हमारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। हेलो हेलो, हम जितेश बोल रहे हैं। हमारी बात मैडम से हो सकती है क्या? एक्चुअली उनका फोन नहीं लग रहा। हाँ एक मिनट, रेस्टोरेंट के वेटर का फोन है, तुमसे बात करना चाहता है। हाँ बोलो, मैं वहीं आ रही हूँ। नहीं मैडम, आप यहाँ मत आइए, यहाँ पुलिस आई हुई है। विधान जी लेकर आए हैं और वो लोग सीसीटीवी चेक कर रहे हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम? वहाँ पुलिस आई है? अब तो मैं फंस जाऊंगी। उसमें साफ साफ दिखाई देगा कि रेस्टोरेंट का दरवाजा मैंने बंद किया था। अब क्या होगा? कैसे पॉसिबल है? हाँ आधी फुटेज है आधी फुटेज नहीं है, बाकी रिकॉर्डिंग कहाँ है? मैडम आप डरिए मत, उनके आने से पहले ही मैंने सारा फुटेज डिलीट कर दिया था। वो कितना भी कोशिश कर ले, उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। सो जस्ट रिलैक्स मैम। सच सच बताओ बात क्या है?
यहाँ मेरी बीवी का मामला है, मुझे हल्के में मत लेना, समझे? सर आप शांत हो जाइए, मैं बात करता हूँ। प्लीज सर आप शांत हो जाइए। आगे की फुटेज दिखाओ। वो फुटेज भी गई हाथ से। अब ना जाने क्या होगा। अब कैसे प्रूव करेंगे कि विधान विधि के साथ क्या करता था और कैसे उसने उसकी जान ली। बहुत आग लगी है विधान के दिल में अपनी बीवी के प्यार की। बावरा हो गया है कि इतनी जल्दी पुलिस को लेके वहां पहुंच गया। अरे पर आगे क्या सरोज, वो विधान का बच्चा चुप बैठने वालों में से नहीं है। उसकी पत्नी ही नहीं, वो भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। पाताल तक चला जाएगा वो उसे खोजते हुए। फड़फड़ाने दे उस बेचारे को, कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक मरेगा नहीं उसकी बीवी तक पहुंचेगा नहीं। पर अब हम करेंगे क्या? वो वीडियो भी गया अब तो हाथ से। कहा था मैंने कि लोमड़ी हूं मैं, अपनी ही नहीं सबकी। आगे की 10 चालें सोच के चलती हूं। अम्मा, अम्मा कोई दरवाजा ठोक रहा है। इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा? देखते हैं। बाबूजी, कोई दरवाजा पीट रहा है। अरे कुसुम देखो ना कौन दरवाजा पीट रहा है। जी हम देखते हैं अभी। तमाजी आप इस वक्त यहाँ पर सब ठीक तो है ना? जीजा जी, विधि, विधि कहाँ है? वो नहीं आई आपके साथ में? तमाची, जीजा जी, क्या हुआ विधान बेटा? विधि कहाँ है? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है बाबूजी। विधि मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। क्या दीदी मिल नहीं रही है? मतलब कहाँ चली गई है वो? पता नहीं कहाँ चली गई, हर जगह तलाशने की कोशिश की लेकिन मिल नहीं रही। पर ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कहाँ चली गई वो? अरे कल ही तो हमने उससे फोन पे बात की थी। हाँ, दमाजी बताइए ना, सब ठीक तो है? वो मेरे साथ ही थी। हम दोनों कल रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए थे। उसके बाद विधि पता नहीं कहाँ चली गई। मैं बेहोश हो गया था। मैं उठा तो विधि वहां नहीं थी। मैंने हर जगह ढूंढा, कहाँ कब कैसे क्या हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहाँ चली गई? वो ठीक तो हो गई ना? वो तो जाएगी ना? वो कहाँ चली गई? मुझे डर लग रहा है। देखिए बहन जी, अब बहुत हो गया आप सबका। हम पर और हमारे बेटे विधान पर रहम खाइए। बता दीजिए कि आपकी बेटी कौन से पाताल में छुपी हुई है। बहन जी आप ऐसा क्यों बोल रही है? अगर हमें पता होता तो हम आपसे क्यों छिपाते? हम तो खुद परेशान है अपनी बिटिया के लिए। पता नहीं कहाँ गए होंगे। जी बहन जी, आप खुद ही सोचिए ना,
हमारी तो बेटी है वो, हम पर क्या बीत रही होगी। हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। जीजा जी, आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई क्या? वो पुलिस 48 घंटे से पहले कंप्लेंट नहीं लिखती है, लेकिन मैंने खबर कर दी थी। फोन के साथ रेस्टोरेंट भी गया था और सीसीटीवी फुटेज भी चेक की थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। भाई साहब, मैंने विधि को फोन भी लगाया था, लेकिन विधि का फोन ही नहीं लग रहा है। पता नहीं ये लड़की कहाँ गायब हो गई है, कहाँ चली गई है ये लड़की। कोई नई बात नहीं है वैसे। नहीं मतलब अगर आप लोग भूल रहे हैं तो याद दिला दूं कि कुछ दिन पहले भी वो ऐसे ही फोन बंद करके ना गायब हो गई थी। बस पहले दिन भर गायब थी, आज रात भर। आप लोग मानो या ना मानो, चक्कर तो पक्का कुछ है। चुप रहो नैना। खबरदार जो मेरी बहू के बारे में ऐसी वैसी कोई बात की है तो। चित्रा, अपनी बेटी को समझाओ, उसे कहो कि किसी के चरित्र ऊपर उंगली उठाने का किसी को कोई हक नहीं है। अपनी मर्यादा में रहो, समझी ना? नैना, तुझे कितनी बार कहा है बड़ों के बीच मत बोला कर। पता नहीं हमारी बिटिया कैसी होगी, कहाँ होगी। कल ही तो हमने उससे फोन पे बात की थी, आज ना वो कुछ हमें बताने वाली थी। अच्छा, आपको कोई जरूरी बात बताने वाली थी? कौन सी बात? किस बारे में बताने वाली थी? पता नहीं, हम ना उस दिन के बाद से नाराज थे उससे। उसका फोन आया तो हमने ठीक से बात भी नहीं की उससे। पर जरूर कोई बात थी। उसने हमसे वादा किया था कि वो हमें आज सब कुछ सच सच बताएगी। ए लड़की, तुम ही से बात कर रहे हैं हम। तुम तो उसकी बहन हो ना? बहनें तो एक दूसरे को सब बताती हैं। तो तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं आंटी जी, हमें सच में कुछ नहीं पता। अम्मा कसम खा के कह रहे हैं, हमें दीदी ने कुछ भी नहीं बताया इस बारे में। बड़ी अजीब बात है, पता नहीं कहाँ चली गई विधि। विधान भैया, बाहर कोई आपके लिए चिट्ठी देकर गया है। चिट्ठी? जी भैया। किसकी चिट्ठी? विधि का लेटर? चिट्ठी कौन लेकर आया है? अनिरुद्ध, हाँ मौसी, बाहर जाकर देखो कौन चिट्ठी लेकर आया है। मैं देखता हूँ।
विधान क्या हुआ बेटा? क्या लिखा है चिट्ठी में? दमाद जी बताइए ना, क्या हुआ है? हमारी बिटिया ठीक तो है ना? इस चिट्ठी में क्या लिखा है बताइए ना। इस चिट्ठी क्यों भेजी उस? विधान जी, हम आपको छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे। हमने आपको कई बार ये बात बताने की कोशिश की, लेकिन हम बता नहीं पाए कि हम किसी और से प्यार करते हैं। कल रेस्टोरेंट में भी यही बताने के लिए हमने आपको बुलाया था। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा, पर हम अब ये जबरदस्ती की शादी नहीं निभा पाएंगे। हमारा प्यार, हमारी जिंदगी कोई और है और हम उन्हीं के हैं। हम अब उसी के साथ जा रहे हैं। कृपया करके हमें ढूंढने की कोशिश ना करें। आपकी विधि। देखा, आप लोग मुझे चुप करा रहे थे। आखिर सच तो वही निकला ना जो मैं कह रही थी। मैंने तो उसी दिन कहा था कि इनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तभी तो उस दिन सबसे झूठ बोल रही थी, सबकी बातों का जवाब नहीं दे रही थी। अब भाग गई ना उसी के साथ। विधि बताओ, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। क्यों गई थी तुम झूठ बोलकर सबसे? प्यार में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें अपनी पत्नी का झूठ नहीं दिखाई दे रहा। ऐसी लड़कियां गुलछर्रे ही उड़ाने जाया करती हैं। भगवान ना करे कल को कोई घटना दुर्घटना हो गई तो लोग तो हमारी ही गर्दन पकड़ेंगे ना। हर विधान भैया को तो अंधा विश्वास था उन पर। उनके लिए हम सबसे लड़ रहे थे ना वो। और मैं अगर कहीं 10 मिनट के लिए कहीं गायब हो जाऊं ना, तो आप सब जान ले लो मेरी। और भैया, आपको तो उन पर आंखें मूंद कर भरोसा था ना। अब क्या हुआ आपके भरोसे का? अब आप मुंह में दही जमाकर क्यों खड़े हैं? हाँ, आपकी बेटी तो खेल खेल कर चली गई, नाक कटा दी हम सबकी। अरे अगर हमारे घर की लड़की भाग जाए तो हम किसी तरह अपना मुंह छुपा लें, लेकिन यहाँ तो हमारे घर की बहू ही भाग गई। बताइए अब हम क्या करेंगे? तो हंसेंगे हम पर। देखिए क्या हालत कर दी है हमारे विधान बेटे की उसने। अरे अगर भागना ही था तो शादी से पहले भाग जाती ना। इस तरह हमारे मत्थे पड़कर क्यों भाग गई? बिल्कुल, इसीलिए मैं पहले से ही कह रही थी कि शादी ब्याह के मामले में जल्दबाजी मत करिए। अरे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि घर और खानदान देखकर ही ब्याह करना चाहिए। सोचा होगा अमीर लोग हैं, शादी कर लो, इनसे गहने जेवर ले लो और हो जाओ फरार। ये क्या बोल रही हैं आप? समझी जी, हकीकत से पर्दा उठ चुका है। अब किस बलबूते भोले बाले बने हैं आप?
आंटी जी प्लीज, आंटी जी आप प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। हमें लगता है ना कुछ गड़बड़ है। ये ऐसा कुछ है नहीं, हमारी दीदी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। हाँ, और दीदी का ऐसा चक्कर वक्कर नहीं है कुछ भी। अगर होता तो हमें पता होता, सच में। अच्छा, तो उस दिन भी जब तुम्हारी दीदी घर से बाहर चली गई थी तो तुम्हें कुछ पता नहीं था, या फिर पता था और हम सबको बताया नहीं तुमने? मौसी जी, विधि भाभी के रूम में उनके गहने नहीं है, सब कुछ लूट के भाग गई है वो। लो भाई, हाँ अब भी कुछ कहना है आपको? और तुम कुछ कहना चाहती हो तुम भी? मैंने आसपास हर जगह ढूंढ लिया, पर वो लेटर देने वाला कहीं मिला नहीं। महादेव जी, विधि पर मैंने आंख बंद करके भरोसा किया था। मेरा मन ही नहीं मान रहा है कि विधि भाग गई। और अब ये चिट्ठी भी तो है, चिट्ठी को कैसे जुटला दूं? नहीं 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 आंटी जी, हमारी दीदी ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है ना कि ये लेटर झूठ हो। अरे बंद करो अपने ये ड्रामे, बहुत आगे हम तुम लोगों की बातों में। और अगर वो लेटर झूठा होता ना तो तुम्हारी प्यारी दीदी गायब नहीं होती, और ना ही गहने। वो गायब है और वो किसी और से प्यार करती है, बस यही सच है। बताओ, कितने खुश थे हम लोग। अरे आपकी बेटी को पलकों पर बिठा कर रखा था हमने, और वो तमाचा झड़ कर गई है हमारे मुंह पर। विधान जैसा पति जो उसके खातिर हम सब से लड़ गया, उस पर तक तरस नहीं खाया उसने। अरे टेंशन तो इस बात की है कि अब दुनिया थूकेगी हमारे मुंह पर, और दोष तो हमारे विधान पर ही लगाएंगे ना सब। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये सब जिसका कचरा है ना, वही मिलकर साफ करे। हम ऐसे ही चतुर चिड़िया नहीं है, हमने इस बारे में भी कुछ सोच लिया है। क्या सोच लिया है? क्या करना है? हम ये लेटर मीडिया में दे देंगे। लोगों को भी तो पता चले आखिर गलती किसकी है। हमारे बेटे के नाम पर दाग क्यों लगे? विधान बेटे, दीदी हम आपसे कह रहे हैं, आप ये चिट्ठी अखबार में छपवा दीजिए और हम सब बेइज्जती से मुक्त हो जाते हैं। नहीं नहीं बहन जी ऐसा मत करिए, हम आपके पैर पकड़ते, ऐसा कुछ भी मत करिएगा, हम पे दया कीजिए। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो गांव वाले हमको गांव निकाला दे देंगे।
हमारी बात पर भरोसा नहीं करेगा। और हमारी निधि बिटिया से ब्याह कौन करेगा? कैसे करेंगे उसका ब्याह? हमारी बड़ी बेटी की गलती किसके साथ? हमारी छोटी बेटी को मत दीजिए। बहनजियों पे तरस गए, बहनजियों पे तरस गए। बहन जी, संभालिए अपने आप को। आपकी बेटी को मैं अपनी बेटी बनाकर घर लाई थी। क्या क्या सोचा था मैंने उसके बारे में। उसने सिर्फ मेरे बेटे के साथ ही नहीं, मेरी ममता और विश्वास को भी धोखा दिया है। इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है वो? मैं अपने बिखरते हुए बेटे को कैसे समेटूंगी? मेरे बेटे की हालत देखी ना आपने? बताइए कैसे संभालूंगी मैं अपने बेटे को? हाँ, पागलों की तरह प्यार करने लगा था वो विधि को। विधि ने उसके बारे में भी नहीं सोचा। सोचा तो उसने किसी के बारे में नहीं बहन जी, सही कह रही हैं आप। हम सबको धोखा दिया उसने, हम सबकी भावनाओं से खेली है वो। इसके लिए हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। आज से मर गई वो हमारे लिए। तुम दोनों भी सुन लो, आज से विधि मर गई हमारे लिए। अब उसका कोई नाम भी नहीं लेगा, समझा? बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? दीदी कहा ना तुम्हारी दीदी मर गई, मर गई। आज हमने आपके लिए अपने हाथ से ये खीर बनाई है और हम चाहते हैं कि आप ये खीर खाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें। हमने अब तक आपको बहुत बुरा भला कहा है, बहुत परेशान किया है। अब हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। लव यू पिताजी। हमें उस घर में वापस नहीं जाना। जब से हमारी शादी हुई है तब से कुछ ना कुछ अपशगुन हो रहा है, इसलिए हमने प्रण लिया है कुछ दिन तक विधान जी से दूरी बनाए रखेंगे। विधान जी, हमें ना ऐसे खाली खाली सुनसान में भी अच्छा नहीं लगता। क्या हम कहीं और जा सकते हैं? प्लीज चलिए ना। विधि, कहाँ जा रही हो तुम? और विधि,
डॉक्टर से पूछ के तुम्हारे लिए दवाई मंगवाई है, इसे ले लो, तुम्हें आराम मिलेगा। नहीं चाहिए हमें आपकी कोई दवाई। वो दरअसल हमें गांव जाना था। विधान, तुम्हारे ससुराल में पूजा है तो तुम भी जाओ। नहीं माँ जी, विधान जी नहीं चल सकते। विधि अपने मायके नहीं गई है। उसने हम सबसे झूठ बोला है कि उसके घर में पूजा है। इस रूम में ना मैं कई सालों से रहा हूँ, लेकिन आज तक इसे सजाने का सोचा नहीं। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि जब तुम वापस आओ ना, तो इसे अपने रंग, अपने अंदाज से सजाओ। अब हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। या फिर पिताजी, हमारा प्यार कोई और है, हम अब उसी के साथ जा रहे हैं। हमारा प्यार कोई और है, हम अब उसी के साथ जा रहे हैं। कृपया करके हमें ढूंढने की कोशिश ना करें। अब हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। हमारा प्यार कोई और है। कुछ जल रहा है क्या? ये जलने की बदबू कहां से आ रही है? हाँ, कुछ जल तो रहा है। अरे, ये धुआं तो विधान के कमरे से आ रहा है। आप क्या कर लिया इस लड़के ने? वीर, कहीं विधान ने अपने आप को आग तो नहीं लगा ली? चित्रा, नैना, कहीं खुद को भस्म ना कर दे ये लड़का। चलो। विधान! विधान बेटा, दरवाजा खोलो! भैया क्या कर रहे हैं आप? विधान बेटा, दरवाजा खोलो बेटा! दरवाजा खोलो विधान! क्या हो गया? विधान बेटा! दरवाजा खोलो!
माँ जी दरवाजा खोलिए तो दरवाजा। जीजा जी ओह क्या मुसीबत है, अगर मर गया ये लड़का तो सारा खेल खत्म। बेवकूफ। जल्दी से कोई दरवाजा खुलवाओ, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो गया ना तो मैं सबको आग लगा दूंगी। अरे ये खोलेगा नहीं, तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो दरवाजा। विधान बेटा सरोज क्या कर रही हो? अनिरुद्ध, अविनाश, आग बुझाओ, जल्दी करो। हे भगवान, ये जीजा जी क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? प्लीज इनकी जान बचा लेना। विधान विधान पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ? ये क्या कर लिया तुमने? चलो चलो यहाँ से। विधान भैया चलो, उठो उठो यहाँ से। चलो उठ, चलो उठ यहाँ से। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? हाँ, कुछ दिन पहले आई हुई लड़की के लिए तुम इतने पागल हो गए हो कि तुमने अपनी माँ के बारे में सोचा भी नहीं। एक बार भी तुमने नहीं सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं किसके सहारे जीती? देख रहे हैं ना भाई साहब, देख रहे हैं ना आप सब लोग हमारे परिवार का हाल। देखिए क्या तबाही लेकर आई है आपकी ये बेटी। अरे हमने उसे मान दिया, सम्मान दिया, प्यार दिया और उसने हमें ये सिला दिया है। अरे हमारा लाडला बेटा अपनी जान लेने पर उतारू हो गया है। अब और क्या बचा है बताइए प्लीज। अब आप लोग जाइए यहां से, बहुत तमाशा देख लिया हमारा, अब और कुछ नहीं है यहाँ आपके लिए। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमें बर्बाद करने के लिए। प्लीज जाइए आप। मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाओ निधि। प्लीज निधि मेरी बन जाओ। और वैसे भी तुम्हारे और मेरे बारे में ना मैं विधि भाभी से बात करूंगा। मैं उनके पैर पे गिर जाऊंगा, कुछ भी कर लूंगा, कैसे भी करके उन्हें मना लूंगा। और एक बार विधि भाभी मान गई ना तो भाभी भैया को मना लेंगी और विधान भैया की बात हमारे घर में कोई इनकार नहीं करता। ना हाथ जल गया दीदी का। रुकिए मैं ट्यूब लेकर आई। आज दीदी ने अपनी जान पर खेलकर विधान बेटे की जान बचाई है। अगर दीदी ना होती तो न जाने विधान का क्या होता। देखा तुम दोनों ने, जिसकी ममता पर दिन रात सवाल उठाते रहते हो, आज उसने अपनी परवाह किए बिना उसी बेटे की जान बचाई है।
सिर्फ सौतेला कहने से कुछ नहीं होता। इंसान अपने कर्मों और फर्ज अदायगी से ही रिश्तों का दर्जा पाता है, समझे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई साहब। अब आज के बाद हमारी दीदी की ममता पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। दीदी, आपको दर्द तो नहीं हो रहा ना? तुम जानते हो ना, तुम्हारे अंदर मेरी जान बसती है। बेटा, चोट तुम्हें लगती है तो दर्द मुझे होता है। फिर तुमने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया? तुमने जरा भी परवाह नहीं की मेरी। आज के बाद एक बात याद रखना, तुम्हारी ये जिंदगी मेरी अमानत है तुम्हारे पास। इसकी मालिक मैं हूं, इस पर जरा से भी आंच नहीं आनी चाहिए। अगर खुद को तुमने एक भी खरोच दी ना, तो याद रखना, तुम अपनी मां का मरा हुआ मुंह देखोगे। सनम मेरे हमरा रात 10 बजे तन्वर टीवी पर।